जी डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर अशरफ आपसे मुखातिब हूँ। और आज हमने जो है वो ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन पार्ट 1 यानी माइक्रोबायोलॉजी, ठीक है, वो डिस्कस कर रहे हैं। जिसके मज़ीद आगे आज हमने सब हेडिंग को डिस्कस करना है, जिसमें हमारे पास क्या है, स्टरलाइजेशन है। क्या चीज़ है, यानी स्टरलाइजेशन एंड डिस इन्फेक्शन है। तो इसमें हमारे पास मजीद फर्दर इसको हमने डिवाइड किया कि स्टरलाइजेशन क्या है या डिस इन्फेक्शन क्या है। बेसिकली स्टरलाइजेशन का मतलब होता है कि किल द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। क्या चीज है, किल द माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। यानी इसकी मजीद पॉइंट 1 में हमने लिखना है कि फंडामेंटल क्या चीज है, फंडामेंटल रिलेशनशिप, फंडामेंटल रिलेशनशिप। और ये किसके दरमियान है, बिटवीन, यहां पे हम चलते हैं कि रिलेशनशिप जो है वो बिटवीन द माइक्रो माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड, जी किसके दरमियान है। सबसे पहली बात माइक्रो ऑर्गेनिज्म या फिर माइक्रोबायोलॉजी, ये बात एक ही है, क्योंकि माइक्रोबायोलॉजी के अंदर हमने माइक्रो को स्टडी किया और साथ ही इसके एसेप्टिक मेजर, ए सेप्टिक मेजर जो है, यानी इसको हम डिस्कस करते हैं जी। व्हाट मीन ऑफ एसेप्टिक मेजर, यानी दो चीजें हमारे पास आई। यानी सबसे पहली बात हुई माइक्रो ऑर्गेनिज्म की और दूसरी बात हुई हमारे पास एसेप्टिक मेजर की। तो फ्री फ्रॉम द हार्मफुल ऑर्गेनिज्म, यानी इसकी हम अगर डिटेल यहाँ पे मैं आपको बताऊं तो ये होता है कि फ्री फ्रॉम पैथोजन, फ्री फ्रॉम द पैथोजन। सिंपल लफ्जों में मैंने उसको लिख दिया कि एसेप्टिक मेजरमेंट क्या है। इसका मतलब है कि हमने जो ये फंडामेंटल रिलेशनशिप की बात की है, ये किसके दरमियान है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंदर और एसेप्टिक मेजरमेंट के अंदर है। एसेप्टिक मेजरमेंट क्या चीज है, ये बेसिकली एक ऐसी प्रोसेस है जिसके अंदर हम वो ऑर्गेनिज्म जिनको हमने अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना है, जिनको हमने कल्चर करना है, क्योंकि हम इसकी सब हेडिंग में आगे आएंगे, कल्चरिंग द ऑर्गेनिज्म। बेसिकली हम एसेप्टिक प्रोसेस के जरिए से हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिनको हमने बतौर कल्चर इस्तेमाल करना है, बतौर लेबोरेटरी के अंदर इस्तेमाल करना है, बतौर क्लिनिकल इस्तेमाल करना है, उनको हमने पैथोजन से, इम्प्योरिटी से, तमाम चीजों से पाक करने का नाम जो है वो बेसिकली एसेप्टिक मेजरमेंट है। तो नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट क्या है, वो कहते हैं कि ये जो एसेप्टिक मेजरमेंट है, ये रिलेशनशिप है, ये एक फंडामेंटल है, किसमें, इन द वेरियस फील्ड, और वो इन द वेरियस फील्ड, यानी वेरियस फील्ड कौन कौन से हैं। सबसे पहले हमारे पास है हेल्थ केयर, और हेल्थ केयर के बाद हमारे पास पॉइंट आता है फार्मास्यूटिक है, हेल्थ केयर, फार्मास्यूटिकल। ये फार्मास्यूटिकल का मतलब क्या है कि जो हमने मेडिसिन बनानी है, जो अद्वियात बनानी है। और नंबर 3 पे एंड इन द लेबोरेटरी सेटिंग के अंदर, जी इस तरह से, यानी हमारे पास है। नेक्स्ट हम आते हैं कि इसी के अंदर पहला पॉइंट हमारे पास क्या था कि फंडामेंटल रिलेशनशिप, वो किसमें दरमियान है जी, माइक्रो ऑर्गेनिज्म और एसेप्टिक मेजर के दरमियान। और एसेप्टिक मेजरमेंट बेसिकली एक फंडामेंटल रिलेशनशिप है बिटवीन माइक्रोबायोलॉजी या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म और द एसेप्टिक मेजर। तो इन द वेरियस फील्ड, कौन कौन से फील्ड के अंदर ये रिलेशनशिप काम करता है जी, एक हेल्थ केयर, फिर फार्मास्यूटिक्स और फिर लेबोरेटरी सेटिंग के अंदर। किसमें जी, हाँ लेबोरेटरी सेटिंग के अंदर जो है ये अप्लाई किया जाता है। फिर उसके बाद एसेप्टिक टेक्निक्स कहां पे अप्लाई होती है जी, यानी नंबर 2 पे हमारे पास है ए सेप्टिक टेक्निक्स। जी एसेप्टिक टेक्निक जो है वो कहां पे अप्लाई है,
तो जी एसेप्टिक टेक्निक बेसिकली मैंने आपको बता दिया है कि ये इट इज यूज्ड, ठीक है, कहां पे, कंटेमिनेशन, यानी एसेप्टिक टेक्निक यूज टू प्रिवेंट द, यानी यूज टू प्रिवेंट द, किसको प्रिवेंट करना हमने, कंटेमिनेशन किसकी कंटेमिनेशन, ऑफ द कल्चर। जी कल्चर किस चीज का नाम है जी डियर स्टूडेंट्स, कल्चर जो है वो बेसिकली हम कहते हैं कि कल्टीवेट ऑफ द बैक्टीरिया। कल्चर क्या है, यानी कल्टीवेशन ऑफ द ऑर्गेनिज्म फ्रॉम विच वी टेक अ बेनिफिट, जिससे हम फायदा हासिल करते हैं, जिनको हमने बतौर मेडिसिन इस्तेमाल करना है आगे जाके, उससे मेडिसिन बनवानी है, ठीक है, वो क्या है, यानी कल्चर है। तो कल्चर को हमने कंटेमिनेशन से, आलूदकार से, पैथोजन से, यानी मुराद जरासीम से हमने कल्चर को पाक करना है। ठीक होगी बात, किस बात के लिए, टू फ्रॉम द इंश्योरेंस ऑफ द माइक्रोबायोलॉजिकल स्टडी में, ठीक है, हमने टू इंश्योर द स्टडी ऑफ माइक्रोबायोलॉजी ले जी, इस तरह से हमारे पास ये पॉइंट क्लियर हुआ कि फर्स्ट ऑफ ऑल स्टरलाइजेशन एंड डिसइंफेक्शन। स्टरलाइजेशन मैंने बता दिया कि स्टरलाइजेशन जो है वो बेसिकली किलिंग ऑफ द जर्म्स होता है, यानी ऐसा प्रोसेस, ऐसी टेक्निक्स है जिसके अंदर आप जरासीम को मारते हैं। और डिस का मतलब है नो, इन्फेक्टियस, इन्फेक्शन का मतलब इन्फेक्टियस एजेंट, यानी डिसइंफेक्शन का मतलब है कि इन्फेक्शन फैलाने वाले जरासीम को मारना। ठीक होगी बात, यानी इन्फेक्टियस और स्टरलाइजेशन सेम प्रोसेस है कि इन्फेक्शन फैलाने वाले को मार देना। स्टरलाइजेशन का मतलब भी वही है कि वो ऑपरेटर्स जो हमारी बॉडी के लिए इस्तेमाल हो उनको पाक करना, किससे, जरासीम से। ठीक होगी बात, तो वही जरासीम भी बीमारी फैलाते हैं। उसमें सबसे पहले हमारे पास जो पॉइंट था वो था फंडामेंटल रिलेशनशिप, और ये फंडामेंटल रिलेशनशिप किसके दरमियान था, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म और एसेप्टिक मेजरमेंट। मैंने बता दिया था कि एसेप्टिक मेजरमेंट बेसिकली वो प्रोसेस है, वो टेक्निक्स है जो हम यूज ऑफ द प्रिवेंट, ठीक है, यानी हम जो एसेप्टिक टेक्निक इस्तेमाल करते हैं, ये क्यों यूज करते हैं, टू प्रिवेंट, बचाने के लिए, किसको, कल्चर को, किससे, कंटेमिनेशन, ठीक है, यानी आलूदकार से या फिर पैथोजन से सेव रखने के लिए, किसमें, कल्चर। ये कल्चर क्या चीज है, कल्टीवेशन ऑफ द बैक्टीरिया। ठीक होगी बात। तो नेक्स्ट हमारे पास जो आती है बात, वो हमारे पास है कल्चरिंग ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक होगी बात। तो कल्चरिंग ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंदर फर्दर हमने इसको डिवाइड किया, वर्क ऑफ द माइक्रोबायोलॉजिस्ट। ठीक होगी बात। नंबर 1 में वर्क ऑफ माइक्रोबायोलॉजिस्ट, ठीक है। तो सिंपली बात है कि माइक्रोबायोलॉजिस्ट का क्या काम होगा, ये किस में काम करेंगे, इन द मुख्तलिफ पर्पज के लिए, यानी इनके पास वेरियस पर्पज है। वर्क ऑफ माइक्रोबायोलॉजिस्ट जो हैं ये काम करते हैं, वर्क करते हैं किसके लिए, फॉर द वेरियस पर्पज, मुख्तलिफ पर्पज के लिए, मुख्तलिफ मकासद के लिए, वेरियस पर्पज। और ये पर्पज कौन से हैं जी, नंबर 1 पे आता है हमारे पास रिसर्च है जी, नंबर 1 क्या होगा, रिसर्च है। और नंबर 2 पे हमारे पास क्या है, डायग्नोस है। और फिर प्रोडक्शन है, यानी डायग्नोस जी। डायग्नोस डियर स्टूडेंट किसको कहते हैं, तशखीस करना, किसी के मुतालिक जानना। और हमने किसके मुतालिक जानना है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के मुतालिक, वो ऑर्गेनिज्म जो बीमारियां फैलाते हैं, जो हमारे लिए हार्मफुल होते हैं। और नेक्स्ट हमारे पास है प्रोडक्शन है जी, प्रोडक्शन ऑफ वैक्सीन, प्रोडक्शन ऑफ वैक्सीन। तो जो फैटल डिजीज होती हैं, यानी हमने कहा कि प्रोडक्शन ऑफ वैक्सीन क्यों है, तो ये मैंने वैक्सीन का पॉइंट कल भी क्लियर कर दिया था
कि वैक्सीन बेसिकली क्या है, ये वो यानी डिजीज के जो डीएक्टिव, ठीक है, डिजीज काजिंग एजेंट जो हैं उनको डीएक्टिव कर दिया जाता है और डीएक्टिव करके एक हेल्दी पर्सन की बॉडी में दाखिल करते हैं। ठीक होगी बात। तो वैक्सीन बेसिकली डीएक्टिव पैथोजन ही होते हैं। तो वैक्सीन है किसके लिए होती है जी? अगेंस्ट पैथोजन। और ये कौन से पैथोजन होते हैं? जो फैटल डिजीज काज करते हैं, फैटल डिजीज काजिंग एजेंट के खिलाफ है ये। ठीक होगी बात। यानी मैंने बताया आपको कि प्रोडक्शन, पहली बात क्या हुई जी, यानी जो माइक्रोबायोलॉजिस्ट का काम है वो किस लिए होता है जी? डियर स्टूडेंट्स, हम जो है वो डिस्कस कर रहे थे वर्क ऑफ द माइक्रोबायोलॉजिस्ट को, जिसमें मैंने बता दिया कि माइक्रोबायोलॉजिस्ट काम करते हैं किसके लिए? फॉर द वेरियस पर्पस के लिए। उसमें सबसे पहला पर्पस उनकी रिसर्च है, दूसरा डायग्नोस है, तीसरा प्रोडक्शन ऑफ वैक्सीन है, और नंबर 4 पे फार्मास्यूटिक प्रोडक्ट्स होते हैं, ईटीसी। उसके बाद हमारे पास जो है एसेप्टिक मेजर है। एसेप्टिक टेक्निक्स के अंदर क्या किया जाता है कि ये एक क्रूशियल फेज होता है, ठीक है, क्रूशियल रोल अदा करती है ड्यूरिंग, कब? इनैकुलेशन ऑफ द कल्चर, ठीक है, यानी कल्चर को बनाते वक्त। ठीक होगी बात। यानी कल्चर मैंने कह दिया था कि कल्चर क्या है कि कल्टीवेशन ऑफ द बैक्टीरिया, ठीक है, यानी जब आप बैक्टीरिया को कल्टीवेट करते हैं, ग्रो करते हैं, इट इज द ग्रो ऑफ, हम कह सकते हैं कि इट इज द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया इन एनी मीडियम, ठीक है, इन द मीडियम। ठीक होगी बात। यानी बेसिकली जो कल्चर है वो किसका है? यानी ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया होती है, मीडियम के अंदर बैक्टीरिया को ग्रो किया जा रहा है। तो एसेप्टिक का क्या रोल है जी इसमें, बैक्टीरिया को ग्रो करवाने में? तो हम करते क्या हैं कि एसेप्टिक टेक्निक को इस्तेमाल करके हम प्योर कल्चर को उगाते हैं। क्या करते हैं? प्योर कल्चर है। तो प्योर कल्चर को क्या करते हैं, यानी क्रूशियल ड्यूरिंग द इनोकुलेशन ऑफ कल्चर प्रिवेंट कर देता है किसको? इंट्रोडक्शन ऑफ द, यानी दूसरे लफ्जों में कह सकते हैं इंट्रोडक्शन। किसका इंट्रोडक्शन है जी? अनवांटेड माइक्रो ऑर्गेनिज्म, अनवांटेड माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी अनवांटेड माइक्रो ऑर्गेनिज्म के इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन का मतलब एंट्री, यानी आपने माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो पैथोजन है, यानी इनको शॉर्ट फॉर्म में हम क्या लिखेंगे? पैथोजन। और पैथोजन किसको कहते हैं? ये ग्रीक वर्ड पैथोगास से है, ठीक है, यूनानी ज़बान का लफ्ज पैथोगास से लिया, जिसका मतलब होता है हार्मफुल एजेंट, यानी नुकसान पहुंचाने वाले जरासीम जिनको हम कहते हैं वो है। तो क्या बात है, ये हम क्यों करते हैं ऐसा? वो कहते हैं कि टू इंश्योर, ठीक है, टू इंश्योर, यानी यकीन दहानी करने के लिए कि द कल्चर इज प्योर, यानी कि क्या इंश्योर करवाते हैं कि नो द कल्चर इज प्योर। हाँ, यानी प्योर कल्चर का मतलब क्या है कि यानी इट इज सेव फ्रॉम द पैथोजन के, यानी इंटेंड ऑर्गेनिज्म। वो कहता है कि यानी इंटेंडेड ऑर्गेनिज्म इसके अंदर हैं, यानी मतलूबा ऑर्गेनिज्म। मतलूबा ऑर्गेनिज्म का मतलब क्या है कि प्योर कल्चर है, यानी वो बैक्टीरिया जो हमारे फायदे के लिए हैं, जिनसे हमने वैक्सीन बनानी है, जिनको हमने फार्मास्यूटिक के अंदर इस्तेमाल करना है। ठीक होगी बात, ये वो है। ठीक होगी बात। इस तरह से नेक्स्ट हमारे पास आता है लेबोरेटरी प्रोसीजर। जी, लेबोरेटरी प्रोसीजर के अंदर हमारे पास है यानी साइंटिस्ट, वर्क ऑफ द साइंटिस्ट है, ठीक है, यानी माइक्रो बायोलॉजिकल लेबोरेटरीज, यानी साइंटिस्ट वर्क करते हैं। इसमें नंबर 1 पे क्या होगा? साइंटिस्ट, ठीक है, इन द माइक्रो बायोलॉजिकल, यानी साइंटिस्ट ने माइक्रो बायोलॉजिकल जाना है हमने लेबोरेटरीज के अंदर, यानी साइंटिस्ट
माइक्रोबायोलॉजिकल लेबोरेटरी। जी ये क्या करेंगे, इनका काम होता है कि हमने आइडेंटिफाई करना है, यानी हमने जो है वो हैंडल करना है किसको, सैंपल को, मीडिया को और इक्विपमेंट को, किससे, फ्रॉम द सस्पिटेबल कंटेमिनेशन से। फिर से दोबारा, यानी जो साइंटिस्ट हैं ये क्या करते हैं, ये हैंडल करेंगे, यानी हैंडल करेंगे किसको, सैंपल को, आगे कल्चर को, और उन इक्विपमेंट को एंड मीडिया। ये मीडिया से मुराद कौन है, कल्चर मीडिया, ठीक है। यानी मीडिया कौन सा है, ये मैंने पीछे राइट भी कर दिया है, कल्चर, तो यहां पे भी राइट कर देता हूं कि ये बेसिकली जो है वो क्या है, यानी कल्चर मीडिया है। इन तमाम को हैंडल करते हैं कौन, साइंटिस्ट, वो जो किसके दौरान, जो लेबोरेटरी के अंदर काम कर रहे होते हैं, ठीक होगी बात, यानी वो साइंटिस्ट हैं। फिर उसके बाद ये क्या करते हैं, यानी एक खास एसेप्टिक मेजरमेंट क्या यहाँ पे रोल अदा करती है। नंबर 2 पे हमारे पास है एसेप्टिक मेजरमेंट। जी तो यहां पे थोड़ी सी डिटेल में बात लिखनी है कि इनके पास जो एसेप्टिक मेजरमेंट का मतलब है कि हमने जितने भी इसमें कल्चर हैं, टेक्निक्स हैं, मीडिया हैं, ऑल द इक्विपमेंट, ऑल इक्विपमेंट, तमाम इक्विपमेंट और तमाम मीडिया, ऑल द इक्विपमेंट, ऑल द मीडिया, यानी कल्चर मीडिया जो है ये प्रिवेंट हो, यानी प्योर हो, प्योरीफाइड, किससे, फ्रॉम द पैथोजन, ठीक है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि जो आपके पास एसेप्टिक मेजरमेंट है, एसेप्टिक मेजरमेंट का मतलब है कि ऑल द इक्विपमेंट, तमाम सामान, तमाम जो चीज लेबोरेटरी के अंदर ऑपरेटर से इस्तेमाल किया जा रहा है वो, और मीडिया जो कल्चर मीडिया है वो प्योरीफाइड होना चाहिए, उसको खालिस बनाना है हमने, किससे, पैथोजन से, किसकी मदद से, एसेप्टिक मेजरमेंट से। और मैंने पहले भी इंफॉर्म कर दिया स्टार्ट पे कि दोनों में, यानी हर एक पॉइंट के अंदर एसेप्टिक मेजरमेंट आ रहा है, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये बात नोटिफाइड है कि एसेप्टिक का मतलब है कि जरासीम से पाक करने वाला तरीकाकार, ठीक होगी बात। तो नेक्स्ट हमारे पास है क्लिनिकली, यानी हमने इसमें जो है वो क्लिनिकली माइक्रोबायोलॉजी के अंदर हमने क्या करना है जी, सबसे पहले हमने आइडेंटिफाई करना है। नंबर 1 जो है वो क्या है, आइडेंटिफिकेशन, ठीक होगी बात, यानी हमने आइडेंटिफाई करना है और एनालाइज करना है। किसको जी, हमने फर्स्ट ऑफ ऑल आइडेंटिफाई करना है और एनालाइज करना है क्लिनिकल माइक्रोबायोलॉजी के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, किसको, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है। और किससे, किसके लिए, यानी फॉर द सैंपलिंग, यानी हमने जो सैंपल है इस सैंपल को आइडेंटिफाई करना है किससे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म मीन पैथोजन, ठीक है, फ्रॉम द पैथोजन, ठीक होगी बात। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि जो सैंपलिंग का मतलब कल्चरिंग मीडिया है, जो कल्चर मटेरियल है जिससे हमने बैक्टीरिया को ग्रो करना है, उसको हमने जो है वो पैथोजन से क्या करना है, यानी आइडेंटिफाई, एनालाइज द सैंपल, ठीक है, एज अ प्योर फ्रॉम द पैथोजन, यानी पैथोजन से हमने सैंपल की प्योरिफिकेशन को आइडेंटिफाई करना है। वी आइडेंटिफाई एंड एनालाइज द सैंपल बिकॉज दे आर प्योर फ्रॉम द पैथोजन, क्या इनमें पैथोजन है या नहीं है, प्योर है या ये इम्प्योर है। सेकंड हमारे पास आता है जिसमें एसेप्टिक मेजरमेंट के अंदर हमने क्या करना है कि इसको हमने क्यों अप्लाई करना है, ठीक होगी बात, फॉर द एसेप्टिक मेजरमेंट है। यानी पहली बात हमने की कि हमने किसको आइडेंटिफाई किया,
सैंपल को आइडेंटिफाई किया, किसको? सैंपल को, ठीक होगी बात। और दूसरे में एसेप्टिक मेजरमेंट है, नंबर 2 पे एसेप्टिक मेजरमेंट। जी, तो एसेप्टिक मेजरमेंट के अंदर हम क्या करेंगे, हम जो है वो जस्टिफाई करेंगे, इसको यूज करेंगे, क्यों? यानी वी यूज द एसेप्टिक मेजरमेंट, वी यूज, क्या करें जी, हम इसको यूज कर रहे हैं किसके लिए? कलेक्शन ऑफ द सैंपल। जी, सैंपल कौन से हमारे पास आते हैं? सबसे पहले हमारे पास ब्लड सैंपल है, फिर यूरिन सैंपल है, ठीक होगी बात। और फिर उसके बाद हमारे पास है टिश्यूज के, ठीक होगी बात। यानी कौन सा हुआ? ब्लड सैंपल हुआ, फिर हमारे पास यूरिन सैंपल हुआ, और फिर हमारे पास टिश्यूज हुआ, ठीक होगी बात। यानी वी कैन से दैट हमारे पास हमने ये जो टिश्यू सैंपल हैं, इनको हमने क्या किया? एसेप्टिक मेजरमेंट के दौरान हमने कलेक्शन ऑफ सैंपल, ब्लड, यूरिन एंड टिश्यूज, ठीक है। इसको क्या करना है? हमने प्रिवेंट करना है। हमने क्या करना है? प्रिवेंट करना है, किससे? फ्रॉम द पैथोजन, फ्रॉम द पैथोजन। यानी पैथोजन मैंने आपको बता दिया है कि ये कौन होते हैं। पैथोजन आर द हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, दैट आर द हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ताकि द एनालाइज बिकम द पॉइंट। यानी अगली बात हमने क्यों की है कि हमने प्रिवेंट क्यों किया है? वी वांट टू टेक द गुड रिजल्ट, ठीक होगी बात। ताकि हमारे पास जो सैंपल है, हमने ब्लड का लिया, यूरिन का लिया या टिश्यू कल्चर किया, वो कहता है कि वी वांट टू फॉर द गुड रिजल्ट, ठीक है। ताकि पैथोजन से पाक होंगे तो हमें हमारा जो रिजल्ट है वो अच्छा मिलेगा और एक्यूरेट रिजल्ट मिलेगा। क्या होगा? एक्यूरेट रिजल्ट हासिल करने के लिए हमने अप्लाई द एसेप्टिक मेजरमेंट। हमने एसेप्टिक मेजरमेंट क्यों अप्लाई किया? ताकि हमको रिजल्ट अच्छा मिल सके। और हम क्यों रिजल्ट अच्छा लिया? ताकि वी यानी पेशेंट को, यानी पेशेंट की जो रिकॉर्ड्स हैं कौन से? अबाउट द इंफेक्शन आर द डिजीज, क्या हो गया? डायग्नोज प्रॉपरली, डायग्नोसिस इट प्रॉपरली, ताकि इसको आप डायग्नोज कर सके मुनासिब तौर पे, ठीक तौर पे, प्रॉपरली। सो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि हमारे पास जो क्लिनिकल माइक्रोबायोलॉजी है, इसमें हमने क्या किया? आइडेंटिफाई किया, एनालाइज किया, किसको? सैंपल को, ठीक है। और इस सैंपल को प्रिवेंट किया, इस सैंपल को प्रिवेंट करना हमने किससे? फ्रॉम द पैथोजन, यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म आल्सो कॉल्ड हेयर पैथोजन। क्योंकि ये जो माइक्रोबायोलॉजी को स्टडी किया जा रहा है, इसमें हमने उन पैथोजन के बारे में जानना है जो हमें नुकसान पहुंचाते हैं या जिनसे हमने फायदा हासिल करना है। क्लियर होगी बात। फिर मैंने आपको बताया कि इसके लिए हमने एक मेजरमेंट इस्तेमाल करनी है, वो कौन सी है? एसेप्टिक मेजरमेंट, ठीक है। तो एसेप्टिक मेजरमेंट के अंदर हम यूज करते हैं किसको? एसेप्टिक मेजरमेंट को यूज किया किसके लिए? टू कलेक्शन ऑफ द सैंपल। और वो सैंपल कौन सा है जी? ब्लड, यूरिन और टिश्यू, ईटीसी, ठीक होगी बात। और फिर इन सैंपल को हमने प्रिवेंट किया किससे? पैथोजन से, यानी पैथोजन से पाक किया। क्यों पाक किया? ताकि ये पैथोजन का आगे मैंने लिखा कि वो कौन से होते हैं? हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, नुकसान पहुंचाने वाले, यानी बीमारियां फैलाने वाले। और इसलिए हमने पाक किया ताकि वी टेक अ रिजल्ट, क्या गुड या एक्यूरेट रिजल्ट मिले, ताकि वी एनालाइज द पेशेंट इन्फेक्शन और डिजीज, डायग्नोज प्रॉपरली, ठीक होगी बात। कि पेशेंट इन्फेक्शन और डिजीज को डायग्नोज किया जा सके प्रॉपरली। ओके, इन दिस वे। अल्लाह हाफिज।